तो आपने एक काव्य का श्रवण सुना और आपको भी घर पर इस प्रकार काव्य काव्य गाना है और उसका राग आपको सीखना है। तो हिंद देश के निवासी जो भारत देश में जो रहते हैं उसे निवासी कहते हैं। हिंद देश में हिंद देश की ये विशेषता है कि हमारे भारत देश में विविध प्रकार के लोग रहते हैं और साथ ही सबका विकास और शक्ति का परिचय देता है। मानवीय एवं प्राकृतिक विविधता होने पर भी उसमें अभिन्न एक सूत्रता है। तो यहाँ काव्य की प्रथम पंक्ति है, हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। हिंद देश में जो सभी रहते हैं वह सभी रहने वाला मनुष्य एक है और चाहे उसका रंग यानी कि कोई गोरा होता है कोई काला होता है, रूप तो रूप में कोई गोरा कोई काला, कोई ऊंचा कोई पतला, दुबला पतला, और वेश हम देखते हैं कि जो हिंदू है वह झब्बा और धोती पहनते हैं, मुस्लिम है वह उसका भी पहरवेश अलग होता है, सिख और उस ईसाई सभी धर्म अनेक है, धर्म जाति के अनेक जन्म जाति के लोग रहते हैं और सभी का पहरवेश भी अलग है और उनकी भाषा भी अलग है, लेकिन सभी हिंद देश में रहने वाला मनुष्य एक ही है। उसी प्रकार बेला गुलाब जूही चंपा चमेली प्यारे प्यारे फूल गुथे माले में एक है। जो बेला यानी कि हम गुजराती में डॉलर कहते हैं और गुलाब जूही चंपा चमेली ये सभी फूलों का नाम है। फूले सभी फूल अलग अलग है, लेकिन जब सभी फूल को हम माला में परोते हैं तो सभी माला में एक ही कतार में लग जाते हैं और सभी हिल मिल जुलकर ये सभी से एक माला बनती है और माले में सभी प्रकार के फूल या बेला के हो, गुलाब के हो, जूही के हो या चंपा या चमेली के, लेकिन जब माला में एक तरह एक कतार में बन जाते हैं और एक ही माला बन जाती है। इसी प्रकार भारत देश में सभी जाति के लोग एक एक माला की तरह रहते हैं। कोयल की कूक न्यारी पपीहे की टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। कोयल की कूक न्यारी यानी कि कोयल का जो आवाज़ कोयल की आवाज़ होती है वह हमें बहुत प्यारी लगती है। और पपीहा तो पपीहा यानी कि मोर, जो मोर भी पपीहे की टेर प्यारी यानी कि पपीहे एक पक्षी का नाम है, उसका भी आवाज़ बहुत प्यारा होता है। गा रही तराना, तराना यानी बुलबुल, बुलबुल भी गा रही है। तो सभी कोयल हो या पपीहे यानी कि मोर और बुलबुल सभी अपनी अपनी आवाज़ में गाते हैं। सभी के आवाज़ अलग है लेकिन सबके गाने का राग एक ही जैसा होता है। और उसके आगे गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है। चाहे गंगा नदी हो, यमुना हो, ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी सभी नदियां है वह अपनी अपनी तरह बहती है और सभी नदियां आखिर में सागर में मिल जाती है और सागर में एक हो जाती है, यानी कि सागर में सभी समा जाते हैं, एक हो जाती है, यानी कि समा जाते हैं यानी कि हिल मिल जाती है, एक दूसरे में मिल जाती है। धर्म है अनेक जिनका सार वही है, पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। तो हिंद देश में रहने वाले कई जाति के लोग हैं और सभी के धर्म भी अनेक है।
सभी अपने अपने धर्म धर्म पालते हैं और सभी का सार वही है, यानी कि सभी धर्म का अंतिम लक्ष्य मोक्ष होता है। और पंथ है निराले, पंथ यानी कि रास्ता, जो चलने धर्म पर चलने का रास्ता अलग है, पर सभी की मंजिल तो एक है, क्योंकि सभी धर्म आखिर में हमें मनुष्य का उद्धार करके उसे मोक्ष दिलाते हैं। तो सभी प्रकार इसी प्रकार एक काव्य में सभी लोग को एक होकर देश का विकास करने के, यानी कि सभी धर्म जाति के लोग, सभी जन यानी कि मनुष्य सब एक हो जाते हैं और एक दूसरे में हिल मिल जाते हैं और सबका अपने अपने धर्म का पालन करके अपने अपने विकास करते हैं। तो यहाँ काव्य पूर्ण होता है।